हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th में एपी का पार्ट नंबर 3। हम लोग आज पढ़ेंगे एपी। क्या पढ़ेंगे? एपी। एपी का पार्ट नंबर 3 हम लोग का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा और फिर पार्ट 3 आप आइएगा, ठीक है। पार्ट 1 में अगर याद होगा तो हम लोग सिखाए हैं कि अगर आपसे पूछेगा टी एन nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सर सेकंड टर्म क्या होता, आप बोलिएगा a प्लस डी। आपसे कोई पूछ ले सिक्स टर्म क्या होगा, तो सिक्स टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर a प्लस 5d। ये हम सिखा चुके हैं आपको लास्ट क्लास से वीडियो में, ठीक है। जैसे कोई अचानक पूछेगा सर 100 टर्म क्या होगा, कोई एपी का 100 टर्म क्या होता है, तो आप बोलिएगा a फर्स्ट टर्म प्लस 100 में से कम कर देगा 99 डी। ये आपको हम सिखा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और सिखाएं, क्या सिखाएं आपको? ये भी सिखाए हैं कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको ये सारा चीज़ें बेसिक बता चुके हैं वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 में। अब लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज उसके आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का वीडियो नंबर 3 है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। क्वेश्चन लिखे पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पहले बोला गया है, आपको पहले बोला गया है विच टर्म ऑफ एपी 72, 68, 64, 60, डॉट इज 0। ये 0 आपसे पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा, कौन सा टर्म वो 0 होगा। हम आपको सिखाए हैं, कभी भी बोले क्वेश्चन बोलेगा विच टर्म, आप बोलेगा टीएन टर्म। तो मान लेंगे कि टीएन टर्म जो है वो 0 है इसका। विच टर्म इज 0, तो बोलेंगे टीएन टर्म इज 0, है ना। बोला कि इस एपी का कौन सा टर्म, देखिए 72, 68, 64, 60 घटते जा रहा है, घटते समय आएगा जब 0 हो जाएगा। तो वो 0 कब आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग बोलेंगे टीएन टर्म इज 0, ये लेट मान लेंगे, लेट। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा विच टर्म, आप बोलेंगे टीएन टर्म, ठीक है, 0। टीएन टर्म अभी सिखाएं आपको हम कि a प्लस n माइनस 1 इफ d होता है इक्वल टू 0 हो गया। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 72 है, प्लस का प्लस, n का n छोड़ दीजिए, 1 को 1 छोड़ दीजिए, 1 को आप 1 ही छोड़ दीजिए, और d मतलब कितना हो गया, 68 माइनस 72, तो माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया। आप क्या उसको घर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 72। अब जानते हैं कि ये माइनस कट जाएगा, तो n माइनस 1 जो आ जाएगा 72 अपॉन 4 जाएगा, कट जाएगा इससे, 4 का 4 आ गया, और 3 यहाँ 32, 800 का 32, 18। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू 18 और 1 19, n इक्वल टू 19। मतलब इस एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जब लोग 19वां टर्म पहुंचेंगे उस वक्त जो आंसर होगा वो 0 आएगा। ये क्वेश्चन है आपका, आया समझ में? जैसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा विच टर्म, आप हाथ पाक बोलिए टीएन टर्म इज 0। अगर ये हो गया है तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए आप। क्वेश्चन है विच टर्म, फिर बोला विच टर्म बोला गया, आप बोलेगा टीएन टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी किसका है, एपी 5, 15, 25, डॉट विल बी 130 more than its है ना, its 31 टर्म। चलिए आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको बोला गया कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का, कौन सा टर्म ऐसा है जो 31 टर्म में से 130 ज्यादा है। तो आपको बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे टीएन टर्म है, वो टीएन टर्म है जो 31 टर्म में से अगर 130 जोड़ देंगे तो टीएन के बराबर हो जाएगा। मतलब वो कौन सा टर्म है जो 31 टर्म से 130 ज़्यादा है। 31 टर्म तो है ही है, उसमें भी 130 जोड़ देंगे
तो टी टर्म पहुंच जाएगा। तो वो टर्म कौन है, तो वो टी टर्म पूछा गया आपसे। तो निकालेंगे कैसे, एक काम कीजिए ना, ये टी एन इसको उधर ले आइए, तो माइनस का टी ऑफ 31 इक्वल टू 130 आ गया। पहले इसको आप समझिए, पहले ये लिखा कैसे है ये समझ गए आप, है ना। स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये लिखने आपको आना चाहिए, अगर लिखने आपको आता है इसका मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। बोला कौन सा टर्म है जो 31 टर्म से 130 ज्यादा है, तो बोलेंगे टीएन टर्म जो है 31 टर्म से 130 ज्यादा है, ऐसे कुछ, ठीक है। इसको इधर ले आए तो टीएन टर्म इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस कितना, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, माइनस का माइनस, टी 31 कितना होता है, तो ए प्लस कितना, ए प्लस 30 डी होता है इक्वल टू 130 हो गया आपका, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस का ए और ये माइनस का ए कट गया आपका, दिस इज एन डी माइनस का डी और यहाँ से माइनस प्लस माइनस का 30 डी इक्वल टू 130 आ गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो ये दिस इज एन डी और ये क्या माइनस कितना, माइनस का 31 डी, माइनस डी और 30 131 डी माइनस का 130 आ गया। अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए कितना, यहाँ से देखा जाए एन, यहाँ से देखा डी कितना है, डी अगर देखा डी कितना है, इसमें से डी है, डी कितना है, तो अब डी बोलेगा 15 माइनस 5 कितना होगा, डी 10 है, 10 आप पुट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा एन, आप यहाँ 10 रख सकते हो, 10 यहाँ पे रख सकते हैं 10, ये हो जाएगा कितना 10 एन हो जाएगा माइनस का 31 × 10 तो कितना हो गया 31 10 कितना हो गया इक्वल टू 130 हो गया आपका। ऐसे हमको एन तक निकालना है, एन क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 10 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 और माइनस हो जाएगा प्लस होगा प्लस 130 310 यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया, जोड़ देंगे इसको 0 0 0 पहले, 3 और 1 4 और 1 और 3 4 और बाय में कितना 10, ये कट जाएगा ऐसे, n इक्वल टू 44, मतलब 44 टर्म जो है वो 31 टर्म में अगर 130 जोड़ देंगे तो 44 टर्म वो नंबर है जो 31 से भी 130 ज़्यादा होगा। मतलब जो 31 टर्म का जो वैल्यू होगा उसमें अगर 130 जोड़ देंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा टीएन टर्म बन जाएगा आपका। आया समझ में, वेरी गुड। अब आते हैं आगे, जैसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ले लीजिएगा आप। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखिए अब हम लोग सब बात करते हैं मिडिल टर्म के बारे में, है ना। मिडिल टर्म के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करना जरूरी है। मिडिल टर्म जैसे आपको बोलेंगे 2 4 6 8 10, आपसे पूछेंगे इसका मिडिल टर्म कौन है, इसका इस एपी का मिडिल टर्म कौन है, तो आप बोलेगा 6 इज द मिडिल टर्म। क्यों सर, इधर से 2 उधर से 2 मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म ये हो गया। तो यहाँ मिडिल टर्म कितना मिडिल टर्म, तो एक मिडिल टर्म आया। तो हम बोलेंगे अगर n जो है, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो हमारे पास एक मिडिल टर्म आएगा, एक मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए कैसे आएगा। अगर n ऑड है, अगर n क्या है, ऑड है, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, n + 1 बाई 2th टर्म, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। समझे ऐसे, जैसे इसके पास n कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 बाई 2 इतना का th टर्म, यहाँ कितना 6 बाई 2, तो थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ये है, ये थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज अ मिडिल टर्म। आया समझ में। एक केस ये हो गया, और एक केस होता है जब हम लोग का इवन होता है, जैसे 2 4 6 8 10 और 12। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया 6, जो कैसा है, जो कि इवन है। इवन केस में आपके पास आप बता नहीं पाइएगा कि 6 है कि 8 है, कौन सा मिडिल टर्म है आप बता नहीं पाइएगा। उस केस में 2 ठो मिडिल टर्म होता है, तो निकालते कैसे हैं, अगर n इवन है, कैसा है, इवन है, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n/2th टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, ये फॉर्मूला होता है। आप समझिए ऐसे, n का वैल्यू कितना है 6 बाई 2 कितना होगा 3, तो थर्ड टर्म, यहाँ से थर्ड टर्म आ गया, एंड n/2 n 6 बाई 2 3 + 1 4 4 टर्म, मतलब इस एपी का थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। जल्दी से वीडियो कर पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
तो कभी भी मिडिल टर्म निकालने आपको बोलेगा तो सबसे पहले एन निकालिए आप, एन निकालिए और देखिए एन कैसा है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो आपके पास 2 ठो आएगा और ऑड है तो आपके पास 1 ठो आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते समझते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म of the AP, of the AP. AP is 6, 13, 20, dot 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 216। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो आपको क्या बोले, मिडिल टर्म निकालने से पहले आप n निकालिए। n निकालने से पहले बताइए a कितना है, a आपका 6 है, d कितना है, d 13 माइनस 6 7 है ना। तो हमको l कितना है, लास्ट टर्म कितना है 206 है। तो आपको n निकालने का फॉर्मूला सिखा चुके हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ये को सिखा चुके हैं। लास्ट टर्म कितना है 206 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 6 अपॉन में d मतलब कितना है d 7 प्लस का 1, ये हो जाएगा 200 कितना 210 अपॉन में 7 प्लस का 1, 7 21, 30 प्लस 1 31, तो मतलब n आ गया 31। अगर n 31 आ गया है तो n कैसा है, तो n इज ऑड। अगर n ऑड है तो आपके पास एक ही मिडिल टर्म आएगा ना। सो मिडिल टर्म इक्वल टू कितना होगा, n प्लस 1 बाय 2th टर्म, इतना टर्म मिडिल टर्म होगा। आइए निकालते हैं, n कितना हो गया, n हो 31 प्लस 1 32 बाय 2 16 टर्म। तो 16 टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगा, 16 टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। पर हमको T16 में चाहिए, तो 16 का वैल्यू कितना होगा, T16 मतलब a प्लस कितना 15d। तो a कितना होगा, a हो गया 15, 6 फर्स्ट टर्म कितना है 6 प्लस 15 का 15 और d कितना है, d अब निकाल चुके हैं 7 निकाल चुके हैं। तो 6 अब 15 7 पते 35 का 5 हाथ में 3 है ना, 7 और 7 10 105 15 105 और 6 111। तो T16 हो गया आपका T16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग इतने पढ़ते हैं, आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग होमवर्क क्या है कि आर्य सवाल निकालिएगा। AP का जो क्वेश्चन है 5A आई थिंक 5A है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 10 भेज चुके थे लास्ट वीडियो में, 11 से लेकर 20 तक आप लोग बना लीजिएगा। ये बना लीजिएगा, अगर डाउट्स होगा तो जरूर पूछिएगा हमसे आप। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में इतने सीखते हैं, आज के इतना ही। तो थैंक यू।